कैलाश पर्वत पर अकेली रो रही हैं, भोले बाबा ने समाधि लगा ली है। कि बीते संवत सहत 87 और तजी समाधि सिंबो अविनाशी। संवत सहस्र 87 यानी 87,000 वर्ष बीत गए। तब भोले बाबा ने अपनी समाधि खोली। समाधि खोल करके जब सती मैया ने देखा कि अब समाधि से भोले बाबा बाहर आ रहे हैं, तो जा करके भोले बाबा के चरणों पर गिर पड़ी, रोने लगी। भोले बाबा एक तरफ हट गए और कहने लगे, अरे सती क्या बात है? तो भोले बाबा ने अपने बराबर में स्थान नहीं दिया है सती को, अपने सामने स्थान दिया है सती को। और सामने स्थान महाराज किसका होता है आप बता सकते हो? सामने स्थान माँ का होता है और बराबर में पत्नी का होता है। बामा। तो आज भोले बाबा ने सती मैया को सामने स्थान दिया है, क्योंकि उन्होंने प्रण कर लिया था कि सती अब इस जन्म में हमारे और तुम्हारे शरीर से भेंट नहीं होगी। सती मैया रोने लगी। भोले बाबा कहने लगे, सती अरे तुम रो क्यों रही हो? प्यार तो अब भी उतना ही है, लेकिन फर्क अब इतना है कि अब माँ जैसा प्यार है। जैसा माँ पुत्र को करती है, पुत्र माँ को करता है, अब वैसा प्यार है। तो आज सती मैया अपने दुख से दुखी हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि आकाश मार्ग से देवों के विमान जा रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर सज धज करके देवियां नए नए वस्त्रों को पहन करके, नए नए आभूषणों को पहन करके रथों में गान करते हुए चले जा रहे हैं। जब सती मैया की नजर पड़ी है, तो भोले बाबा से पूछा कि हे स्वामी, ये बताइए ये विमान कहाँ को जा रहे हैं? सभी देवता ये कहाँ के लिए जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा, सती आपको नहीं मालूम? अरे आपके पिता जो दक्ष हैं, उन्होंने एक यज्ञ रचाया है, उसमें इन देवताओं को आमंत्रित किया है। ये सारे देवता वहीं जा रहे हैं आपके पिता के यहाँ। सती बोली, महाराज अरे हमारे पिता के यहाँ यज्ञ रचा है और हम नहीं जा रहे। तो भोले बाबा कहने लगे, सती अरे हमारे लिए निमंत्रण नहीं है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। तो सती कहने लगी, हमारे लिए निमंत्रण नहीं है मतलब क्या है? ऐसा क्या कारण है कि मेरे पिता ने आपके लिए निमंत्रण नहीं दिया, सभी के लिए निमंत्रण दिया है? तो भोले बाबा कहने लगे, सती सुनो, एक बार की बात है। तो भोले बाबा सती को समझा करके कहने लगे, सती कि एक दिना की बात और सवा ब्रह्मा लगा था, उसमें सब देवता सब ऋषि उपस्थित थे। अरे सांबोदरा
ब्रह्मा जी के यहाँ सभा लगी हुई थी, उसमें सभी देवता और सभी ऋषि उपस्थित थे। वहां पर हम भी थे, लेकिन हमने क्या किया कि जाते ही हमने नैन बंद करके और भगवान के ध्यान में लीन हो गए। उसी समय क्या होता है, अरे दक्ष प्रजापति गए आई और ऋषि देवता सब मिलकर सम्मान कियो भाई। भैया दक्ष उस सभा में पधारे तो हमारे नैन बंद थे, हम प्रभु के ध्यान में लीन थे, हमने देख नहीं पाया और सभी ऋषि और देवता जो थे उन्होंने उठ करके उनका सम्मान किया और हमने देख नहीं पाए। और देखे हमारी ओर दक्ष को क्रोध बहुत आए। भैया आज सती को भोले बाबा समझाने लगे, सती एक बार सभा में ब्रह्मा जी के यहाँ सभा लगी थी, उस सभा में सभी देवता ऋषि सब उपस्थित थे, वहां पर हम भी मौजूद थे। हमने जाकर के परम पिता परमात्मा का ध्यान किया है, अपने नैन बंद कर लिए। उसी समय आपके पिताजी आ जाते हैं दक्ष। सभी ने उठ करके उनका सम्मान किया है, लेकिन हम अपने ध्यान अवस्था में थे, हमने देख नहीं पाए तो हमने उनका सम्मान नहीं किया। इसी बात से आपके पिता दक्ष हमसे नाराज हो गए और कहा कि आज के बाद आपको किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। इसलिए हे सती, आपके पिता ने हमको यज्ञ में नहीं बुलाया है। तो सती कहने लगी, अरे महाराज आपको नहीं बुलाया है, लेकिन मेरे पिता के यहाँ उत्सव है, मैं तो जा सकती हूँ। आपकी यदि आज्ञा हो जाए तो मैं चली जाऊं, वैसे भी यहाँ मेरा मन नहीं लगता है। भोले बाबा ने कहा, नहीं सती, बिना निमंत्रण के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। हाँ जा सकती हो, पिता के घर, मित्र के घर और गुरु के घर बिना बुलाए जा सकती हो, लेकिन उसमें भी जब आपस में तकरार न हो तब। यदि आपस में तकरार है और उस जगह कोई उत्सव है तो वहां नहीं जाना चाहिए। यदि बिना बुलाए जाओगी तो वहां आपका सम्मान नहीं होगा। सती कहने लगी, हमारे पिता का घर है, अरे हमारा सम्मान नहीं होगा तो किसका सम्मान होगा? आप ऐसा कीजिए, हमको आज्ञा दीजिए और हम अपने पिता के यहाँ उत्सव में जाएं। भोले बाबा ने बहुत मना किया। समझाते हैं, सती अरे मान जाओ, कि मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना
है भारी हमें कैसे आज्ञा तुम्हें दे बताना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना मेरी हर जाओ मती मान जाना, वहाँ जाके लगे ना ठिकाना मेरी प्यारी प्यारी सती भी हर जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना मेरे प्यारी सती हर जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर के लगे ना ठिकाना। भोले बाबा समझा रहे हैं सती को, लेकिन सती की समझ में कुछ नहीं आ रहा। बिन बुलाए अगर तू आ जावे, बिन बुलाए तू अपने जावे, कोई खातिर में तो को न लावे, कोई खातिर में तो को ना लावे, मेरा एतबार कर दिल की रंजो फिकर सब भुलाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना मेरे प्यारी जनी हर जावे मंदिर मान जाना, वहाँ जाकर के लगे ना ठिकाना मेरी प्यारी सती की हर जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना मेरे प्यारी जनी हर जाओ मंदिर मान जाना, वहाँ जाकर के लगे ना ठिकाना। भोले बाबा ने बहुत समझाया सती को, लेकिन सती नहीं मानी। आज भोले बाबा ने अपने दो गढ़ों को साथ दे करके सती को विदा किया है। जब नहीं मानी है तब सती जब अपने पिता के घर पहुंची है, वहां जाकर के देखा सभी बहनें सभी देवता अपनी देवियों के साथ सभी का आसन लगा हुआ है। सती की बहन हंसती मुस्कुराती हुई कहने लगी, अरे बहना, अरे जाए तो नौतो ना दयो तो चली आई, अरे अकेली आई है, वो तुम्हारे भिकमंगा जो पति है बेउ साथ आए। अरे बहना, हम तो कोई कार से आई है, कोई मोटरसाइकिल आई, तू तो बाइक आई हो, डूड़ा ना दिया थे। आज इस प्रकार से बहनें सती का अपमान करने लगी। एक मैया सती की जो माँ थी बस वही मिली है और सभी ने सती का अपमान किया है। सती ने जब जहां यज्ञ हो रहा था वहां जाकर के देखा सभी देवता अपने अपने स्थान पर मौजूद हैं, लेकिन भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं है, कहीं जगह खाली नहीं है। ये सती ने देखा तो आज अपने मन में बहुत पछता रही है कि मैंने अपने पति का कहा नहीं माना, यहाँ पर मेरे पति का अपमान हुआ है। सभी को ललकार कर कहने लगी हैं कि आप सभी को ये नहीं पता कि यहाँ पर भोले बाबा का स्थान नहीं है। किसी ने भी ये नहीं कहा और चुपचाप आकर के अपने अपने स्थान पर बैठ गई। अपने पिता से बहुत बुरा भला कहा है। अंत में जब सती अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राण दे दिए। यज्ञ कुंड में कूद करके जब प्राण दे दिए, अब तो हाहाकार मच गया। दो गढ़ साथ में भेजे थे, उन्होंने मारा मार मचा दी है वहां पर। वापस जाकर के उन्होंने
भोले बाबा को सूचना दी है कि सती मैया तो यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी है। भोले बाबा को गुस्सा आया, उन्होंने एक अपनी जटा को उखाड़ा और धरती में मार करके एक वीरभद्र नाम का वीर पैदा किया है और कहा है कि जाओ और उस यज्ञ का विध्वंस कर दो और जाकर के परीक्षित का सर काट दो। वीरभद्र ने आकर के सारा यज्ञ तहस नहस कर दिया। जितने भी महात्मा थे उनकी पकड़ के दाढ़ी को उखाड़ दिया, सभी तहस नहस कर दिए, दक्ष का सिर काट दिया। आज देवता सभी घबराने लगे, यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। सभी देव भाग करके भोले बाबा के पास पहुंचे हैं, उनको मनाया है और कहा है प्रभु आप इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए, अभी यज्ञ अधूरा पड़ा हुआ है। तो भोले बाबा ने आकर के उस यज्ञ को पूर्ण किया है और दक्ष को बकरे का सिर लगाया है। बकरे का सिर लगा दिया है, तब जाकर के यज्ञ पूर्ण हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।